जब सुदामा द्वारका गए थे तो कष्ट भोग कर गए थे। और सत्यता यही है, जितना जितना कष्ट तीर्थ में होता है उससे 4 गुना लाभ अपनी नगर में पहुंचकर अपने को प्राप्त होता है। अपने नगर में पहुंचकर सुदामा जी द्वारका आए, तब तक सुदामा को कष्ट था। पांव में बमूल का कांटा चुभा हुआ था, सोने के लिए बिस्तर नहीं मिल रहा था, कहीं कोई रूम नहीं मिल रहा था, कोई अरेंजमेंट ही नहीं हो रहा था, किसी न किसी रूप में कष्ट भोगना पड़ रहा था। कहीं जाते थे सुदामा को निकाल कर भगा दिया जाता था। सुदामा जब चलते चलते पोरबंदर से द्वारका के लिए चले, बीच मार्ग में जहां जहां सुदामा रुके वहां जाकर पूछते थे, भैया कोई भवन मिलेगा? यहाँ कोई भवन नहीं है, चलो जाओ आगे जाओ, यहाँ कोई व्यवस्था मिलेगी? नहीं, यहाँ पर भी नहीं मिलेगी। चलो आगे जाओ, यहाँ पर कुछ मिलेगा? नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। चलो आगे जाओ। सुदामा जी जाते चले गए, सुदामा जी चलते चले गए, सुदामा जी जाते जा रहे, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, चलो बढ़ो बढ़ो बढ़ो। सुदामा जी विचार कर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं रात्रि कहाँ रुकूंगा, मेरे को कहाँ सोना है, मैं कहाँ रहूं, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। बस द्वारका आए हो, थोड़ा कष्ट तो सहन करना। यात्रा का मतलब ये त्रात्रा, उसी की है यात्रा है। जब तक सुदामा जी जैसा कष्ट भोग कर द्वारका के नाथ के चरणों में जाओगे, तो जैसे सुदामा को बताकर नहीं दिया कि मैं तुझे क्या दे रहा हूं, बताया था क्या? जो कपड़े सुदामा जी पहन कर आए थे, जो वस्त्र डालकर आए थे, जब घर में आए तो रेशमी वस्त्र पहना दिए, खूब अच्छे से रखा, खूब खिलाया पिलाया, मौज कराया, आनंद कराया। पर जब सुदामा जी जाने लगे, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से कहा, जाओ, जो कपड़े सुदामा पहन कर आया था, जो वस्त्र धारण कर आया था, वही फटे हुए कपड़े लेकर आओ। अरे रुक्मणी जी बोली, लोग क्या कहेंगे? भगवान के लोगों के चक्कर में ही तो फटे पुराने पिना कर भेज रहा हूं, लोगों के चक्कर में भेज रहा हूं। तो रुक्मणी जी बोली, लोगों के चक्कर में क्यों भेज रहा हूं? तुम्हारे फटे कपड़े अच्छा कपड़ा पहना के भेजो। भगवान कहने लगे, नहीं, जब मेरा मित्र यहां से जाएगा, लोग कहेंगे मित्र बनकर आया था और रेशमी कपड़े और सोना चांदी पहनकर जा रहा है, दोस्त को दोस्त लूट कर जा रहा है। इसलिए भगवान ने कहा, कुछ नहीं देकर भेजूंगा, यहां से जैसा आया था वैसा भेजूंगा। जब घर पहुंचेगा तब मालूम पड़ेगा कि मित्र ने दिया कितना था। जाने दो इसको, ऐसे ये जैसा आया है वैसा ही जाने दो इसको, मालूम वहां पड़ेगा। इसलिए निवेदन है, यहां व्यवस्था जैसी हो रही है, एक कमरे में 4-4 5-5 आनंद से कोई गद्दा पे पानी भी ढोलेगा, कोई चप्पल रख के भी निकल जाएगा। क्यों? भगवान कह रहे हैं, धो जितना। क्यों? शास्त्र कहता है तीर्थ क्यों जाते थे लोग? आप लोगों को मालूम होगा ना, पद्म पुराण में लिखा है तीर्थ क्यों जाते थे। हमारे जीवन में हमने जितना भी कुछ कष्ट करा हो, हमने जीवन में जितना लोगों को दुख दिया हो, तकलीफ दी हो, हमारे द्वारा कोई पाप कर्म हो गया हो, तो हम जब तीर्थ जाते हैं और जितना हम कष्ट भोगते हैं, समझ लेना उतना हमारा पाप धुलते चले जाता है, उतना हमारा पाप नष्ट होते चले जाता है। और हम फिर आखिरी में जब 7 दिन पूरे होते हैं, इतने चकाचक, इतने आनंदित होता है। पहले दिन आओगे तो सोचोगे क्या न करना है, क्या नहीं करें, कौन सा रूम ले, क्या करें। दूसरे दिन और अच्छा होगा, तीसरे दिन और अच्छा होगा, चौथे दिन और अच्छा होगा, 7वें दिन तक तो ऐसा लगेगा कि मन ही नहीं कर रहा जाने का। फिर भी कमरा खाली करके चाबी काउंटर पे देखे जाना। और फिर कौन से कपड़े पहन के जाओगे? जो यहां पहने वो ले, जो पहन के आए थे। दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।